नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारेन है। पटना में और पूरे बिहार में छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। छठ महापर्व में आज पहला दिन है, यानी आज से पूजा जो है वो शुरू होगी। आज नहाय खाए का अवसर है। नहाय खाए यानी आज गंगा घाट पर लोग आते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद घर जाकर भोजन बनाते हैं जो भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को भोग लगता है। और उसके बाद जो व्रती होते हैं, सबसे पहले वो जो व्रती है वो इस भोजन को ग्रहण करते हैं और उसके बाद उनके जो तमाम परिवार के सदस्य हैं, जो सगे संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, सभी लोगों में वो भोजन वितरण किया जाता है। अब पटना के इस काली घाट पर जहां हम पहुंचे हुए हैं, आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से इंतज़ाम जो है वो किया गया है, यानी इंतज़ाम किस तरीके से किया गया है, सुरक्षा का किस तरीके से ध्यान में रखा गया है। घाट की सफाई चल रही है और अगर उधर हम बढ़ते हैं काली घाट की तरफ, एक कदम घाट है, तो अच्छी खासी भीड़ आपको महिलाओं की देखने को मिलेगी। अब जरा सा देखिए, यहाँ पर एक बोट लगा हुआ है, रेस्क्यू बोट भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। रेस्क्यू बोट भी यहाँ पर आया हुआ है, 2 लोग तैनात भी हैं और भी रेस्क्यू बोट है। इसके अलावा अगर हम इधर बात करें, इस जहाज़ की जो जिला प्रशासन के द्वारा लगाया गया है, इस पर लिखा हुआ है कि छठ पर्व के दौरान बुखार से ग्रसित 60 साल से ऊपर का व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति छठ पर घाट पर न जाए, मास्क का अनिवार्य प्रयोग करें, नदी तालाब के अर्घ के दौरान डुबकी ना लगाइए। जिला प्रशासन के द्वारा बोर्ड लगाया गया है जिसमें ये बातें कही गई हैं कि जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है, जो 60 साल से ऊपर के हैं, जो बच्चे हैं, जो 10 साल से कम आयु के हैं, या फिर वैसे व्यक्ति जिन्हें फीवर है, जिन्हें बुखार चल रहा है, चाहे वो सीजनली फीवर क्यों ना हो, वो इस घाट पर नहीं आए। इसी घाट पर नहीं, वो किसी भी घाट पर नहीं जाए। और देखिए किस तरीके से लोग अभी से ही यहाँ पहुँचे हुए हैं। पूजा पाठ शुरू है, गंगा में डुबकी लगाया जा रहा है और डुबकी लगाने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। अर्घ देने के बाद इसी पानी को लेकर लोग जाते हैं और इसी पानी में भोजन तैयार होता है। हालांकि अब तो पानी दूषित है, प्रदूषित है काफ़ी ज़्यादा गंगा का, लेकिन इसके बावजूद कुछ अंश इस जल का डाल दिया जाता है भोजन में ताकि उसे पवित्र माना जाए। तो बहुत लोक आस्था का पर्व है। दरअसल ये बिहार का सबसे बड़ा पर्व आप इसे कह सकते हैं, ये महापर्व है। देखिए महिलाएं जो हैं वो भगवान सूर्य की प्रतिमा बना रही हैं, उस पर सिंदूर लगा रही हैं, फूल चढ़ाया जा रहा है, धूप दिखाया जा रहा है और उसका पूजा होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये प्रकृति की पूजा है। भगवान सूर्य जो हैं वो ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। हम बचपन से पढ़ते भी आए हैं और उसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, जिस ऊर्जा से ये पूरा जो दुनिया है, जो संसार है, चल रहा है, उसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इसकी पूजा की जाती है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे बिहार में, तो उन्होंने कहा था कि डूबते सूर्य को भी अर्घ देने वाला एक राज्य है, वो राज्य बिहार है और यही पूजा होता है। ये सबसे बड़ा पर्व है जब डूबते सूर्य को भी लोग अर्घ देते हैं। सिर्फ डूबते सूर्य को अर्घ ही नहीं देते हैं, बल्कि उनके लिए जल में खड़े होकर, ठंडे जल में खड़े होकर और बजाते उनके लिए 2 घंटे के लिए कष्ट सहते हैं। ठंड पानी में, ठंड मौसम में लोग खड़े रहते हैं 36 घंटे से भूखे स्थिति में। और उसके बाद जब भगवान भास्कर दर्शन देते हैं, पहला जब किरण निकलता है भगवान सूर्य का, तो उस स्थिति में जल दिया जाता है। बूढ़े से लेकर बच्चे, जवान, सभी लोग इस पर्व को मनाते हैं। हालांकि कोविड के कारण, जब से कोरोना के कारण बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें कई लोगों का निधन हो गया, तो वैसे परिवार शायद इस बार छठ नहीं मना रहे हैं। और यही कारण है कि थोड़ी सी भीड़, जो आम दिन होता था पहले, जो हम छठ याद करते हैं 2019, 18, 17 का पर्व, तो उसके तुलना में कुछ भीड़ यहाँ पर कम है। लेकिन इसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। जो भी लोग छठ पर्व कर रहे हैं उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। अब देखिए इधर भीड़, ये काली घाट है, यहाँ पर किस तरीके से भीड़ जो है वो जुटी हुई है। चलिए ना, इनसे हम बात भी कर लेते हैं। छठ कर रहे हैं आप? हाँ, वाइफ कर रही है। वाइफ कर रही हैं, आप नहीं कर रहे हैं? नहीं, वाइफ कर रही है। कितने सालों से करती हैं भाई? 5 साल से हो रहा है। 5 साल से कर रहे हैं। इस बार कोरोना के चलते भीड़ कुछ कम है? नहीं सर, अभी तो भीड़ ज़्यादा है। भीड़ है? हाँ। पर और जब होता था पहले तो ज़्यादा भीड़ होता था। नहीं, अभी तो भीड़ ज़्यादा है, अब तो ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा भीड़ हो गया? हाँ। स्नान हो गया आपका? जी। अर्घ दे दिए भगवान सूर्य को? हाँ। चलिए ठीक है। तो देखिए जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। दीदी क्या नाम हुआ आपका? रीता देवी। छठ कर रही हैं? जी। घर में और कौन कौन कर रहा है छठ? भाभी कर रहे हैं, बहन कर रहे हैं। बहन कर रहे हैं। भीड़ कुछ कम नहीं हुआ है कोरोना के कारण? ठीक है जी। भीड़ कमा है? हाँ जी। चलिए ठीक है। तो देखिए
कोई किसी भी वर्ग का हो, कोई किसी भी जाति का हो, सभी लोग यहाँ बिहार में तो ये स्थिति होती है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो दीवार है वो भी ये छठ महापर्व टूट जाता है। कल ही हमारी रिपोर्टर बीना ने आपको एक स्टोरी दिखाई थी जिसमें एक मुस्लिम महिला कैसे गरीब लोगों को छठ करवाती हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी और उसका जो एक पूरा मॉडल है वो आपको इस घाट पर, गंगा घाट पर देखने को मिल रहा है। तो भले ही भीड़ थोड़ी कम हो गई हो, भले ही लोग कम पहुंच रहे हैं गंगा घाट, लेकिन जो पहुंच रहे हैं उनमें उत्साह, उनमें उमंग वही देखने को मिल रहा है जो एक महापर्व में, किसी भी राज्य का जो महापर्व होता है उसमें देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।